हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग्स टी टॉक्स ब्लॉग। देखो, ये आपस में लड़ रहे हैं सिर्फ एक छोटे से कपड़े के लिए। और कपड़ा गिर गया नीचे तो वो कह रहा मैं बैठूंगा, कह रहा मैं बैठूंगा। देखो, एक छोटे से कपड़े के लिए फाइट हो रही है इनकी। देखो, ये छोटा सा कपड़ा पड़ा है, इसके लिए लड़ रहे हैं। पता नहीं किसी ने बेंच से ना इनका बिस्तर सारा नीचे फेंक दिया। खुद बैठा होगा तो नीचे फेंक दिया इन बच्चों का बिस्तर। देखो, लोगों में ना इंसानियत तो बिल्कुल मर गई है। एनिमल पे, डॉग पे इसने और लेडी ने खौलता हुआ पानी डाला। उससे फीडर ने जब बोला तो बोल रही है तूने देखा था, तू तो यहाँ रहती भी नहीं है, कौन बोल रहा है। उसने बोला अगर तुम पे गर्म पानी डाला जाएगा तो कह रही मैं जलूंगी। उसने बोला अच्छा है, गलत कहती गलत है, पर क्यों डाला पता नहीं। घर के बाहर बैठा होता, ये बैठा होता। मतलब फीडर से लड़ने लगी, तू यहाँ कैसे रहती है, किसने देखा, कौन बता रहा है। मतलब लोगों में इतनी गुंडागर्दी आ गई कि ये पूछते कि किसने तुम्हें बताया कि खौलता हुआ पानी मैंने डॉग पे डाला। ऊपर जाते तो कर्मों का हिसाब होता है, पर लोगों को डर किसी बात का नहीं होता। वो सोचते हैं शायद हमारे साथ नहीं होगा, लोगों के साथ हुआ, हमारे साथ नहीं होगा। ये बच्चे तो ऐसे भागते हैं हर किसी के पीछे। लोगों में ना इंसान है। चल 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 चल, दोनों के दोनों सो रहे। आ जाओ, उठ जाओ, चलो आओ खाना खाने आ जाओ। चलो खाना खाने चलो, चलो चलो खाना खाने चलो। लाइटें तो जलाने तो बेटा, चलो। खाना डालते ऐसे धबड़ धबड़ करके खाइए, नहीं कि आराम से खा लो। जैसे इसका कोई खाना ना छीन रहा है इससे। आराम से खाओ बेटा, खाना हाँ खा ले बेटा। खा ले, दीदी खा लेगी तो खा मारा। इसने अपना खाना खा लिया, पर निगाह उसके खाने पे है। खा, चलो। ऐसे प्लास्टिक ढक दिया उन्होंने बैठ के ऊपर। नहीं है ना कोई। खा ले बेटा, खा ले, जल्दी जल्दी खाओ। मैं सोची डोडो भी मिल जाती ना, सही रहता। ये दोनों तो आगे खाना खाने इनको दे दिया मैंने। खा ले बेटा, खा ले, खा लो खा लो, जल्दी खा लो ना। बहुत ही बारिश हो गई है और अभी भी बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, थोड़ा कम हो गई है पहले से। और पर इनको खाना खिलाना तो देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इनका खाना डाल दूँ। घर उनके प्लास्टिक डाल दिया उसके घरों के। ये बहुत अच्छा कर रहा है कि घर के ऊपर ना उनके प्लास्टिक डाल दिया। देखते हैं कहाँ प्लास्टिक वाले घर के अंदर है या नहीं है। इधर है, खा ले ना। कितना अच्छा घर बना दिया उन्होंने, इसके बाहर से प्लास्टिक ढक दिया। खा ले, दिख, खाओ खाओ खाओ। ये कितना सुंदर घर बना दिया उन्होंने ढक के प्लास्टिक। आज एक और दुखद घटना मैं बताऊं। डॉग क्रूल्टी का केस इतने बढ़ते जा रहे, पूछो मत। किसी निर्दयी इंसान ने एक स्ट्रीट डॉग के आँख में, दोनों आँखों में फेविकोल डाल दिया। उसकी आंखें चिपक गई थी। फिर शेल्टर वाले बुलाए, एनजीओ वाले बुलाए और उन्होंने उसको बड़ी मुश्किल से उसकी आंखें खोली हैं। मतलब किस किस तरीके से हरकतें लोग करने लग गए हैं। एक बार तो मैंने आपको बताया था ना, एक आदमी सोए डॉग के कान में पानी डाल रहा था। फेविकोल आँखों में लगाना मत डालना और उसकी आंखें चिपका देना। मतलब कितना इंसान गिर गया, कितना गिर गया, मैं क्या कहें। डॉग्स को कुछ भी नहीं चाहिए होता। एक डॉग्स ऐसा प्राणी है या एनिमल ऐसे प्राणी जो कि मोह माया से मुक्त है। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता। उन्हें ना तो प्रॉपर्टी चाहिए, ना घर चाहिए, ना मकान चाहिए। उन्हें सिर्फ बैठने की एक थोड़ी सी जगह चाहिए जिसमें वो बैठ जाए। उन्हें कोई मतलब, वो तो करोड़ों की गाड़ियों में सुसु करके चले जाते हैं, इतने मोह माया से मुक्त होते हैं। पर लोगों को ना ऐसे लगता है हमारे घर के बाहर बैठ जाएगा तो शायद ही हमारा प्रॉपर्टी अपने नाम ना कर ले। आजकल पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं ज़्यादा क्रूर हो गई है, मैंने लग रहा है। कहीं पर डॉग्स के ऊपर उबलता पानी फेंक दे रहे हैं, कहीं पर कुछ कर दे रहे हैं, कहीं पर मार रही हैं पालतू डॉग को। अभी एक केस आया, एक महिला, दो बच्चे नीचे खेल रहे थे आपस में, बच्चों की लड़ाई हुई, बात घर तक पहुंच गई
ऊपर से एक बच्चे की माँ और दूसरे बच्चे के मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया। जब एक लेडी ने उसको बोला कि भाई आप बच्चे को क्यों मार रहे हो, तो उसके भी थप्पड़ मारा, उसके फ़ोन गिर गया। एक लेडी इतनी क्रूर हो सकती है, कह नहीं सकते। और ऊपर से उसकी कंप्लेंट की तो पुलिस ने देखो क्या कार्रवाई करती है। बहुत ही बददिमाग है। मतलब कि आप, किसी का कोई डर नहीं है, ना खौफ है, ना कुछ है। मोबाइल पे अगर आप किसी क्रूरटी के डॉग की भी बनाते हैं, कहते बनाओ बनाओ, बहुत अच्छी वीडियो बनाओ, करो शेयर। मतलब लोगों को पता है कि कुछ नहीं होना, कोई आगे ये केस नहीं जाता ठंडे बस्ते में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर कहीं भी आपको कोई भी भूखा डॉग खाना खाते आपको देखता हुआ मिले, या आपके तरफ देख रहा हो जब आप खाना खा रहे, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा खाना दे दिया करें। बेचारा पता नहीं कब से भूखा होगा। एक रोटी के लिए इनकी पप्पीज़ के लिए इनकी मम्मी कहाँ कहाँ दर दर ठोकरें खाती हैं। अभी एक केस और आया है कि 5-7 पप्पीज़ है, बिल्कुल न्यू बॉर्न पप्पी, उनकी आँखें खुली ही होंगी कि उसको किसी दूसरे एरिया में रख कर आ गए, ठंड में ठिठुरते भूखे प्यासे। और उनके आगे किसी पड़ोसी ने कंप्लेन शेल्टर को कॉल किया, अगर उसने बेचारे ने ब्रेड दी होगी, पर उसको इतना पता नहीं था कि जो छोटे छोटे पप्पीज़ हैं वो दूध पीते हैं, सिर्फ ब्रेड व्रेड कुछ नहीं खा पाते हैं, सिर्फ माँ के दूध पे डिपेंड होते हैं। तो बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया। सोचो अगर वहाँ पर कोई शेल्टर वाला उनको पिक करने नहीं आता, तो वह ठंड से ठिठुर के वहीं पर मर जाते। वो उनको लेकर शेल्टर गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी मैम का, जो इतने निस्वार्थ भाव से इन बच्चों के लिए काम कर रही हैं। बारिश ने ना हाल बुरे कर दिए, पर यहाँ पर स्ट्रीट डॉग के संग ये अच्छी बात है कि सब अंदर सो जाते हैं, तो यहाँ बारिश का तो टेंशन से बच जाते हैं भीगने भागने से। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं लाइव आऊँ, लाइव आती तो कोई लोग आता नहीं है, लाइव पे तो फिर बेकार ही हो जाता ना लाइव आना भी। और कुछ लोग ना कुछ करते हैं, और जो करता है उससे भी चिढ़ते हैं। मैं जहाँ पर खाना देती हूँ, जहाँ पर सोनी और रिनी बैठती है, शॉप वाले भैया तो कभी कुछ नहीं कहते, पर कहते हैं ना जो आसपास के लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं वहाँ पर बर्तन पे खाना रखती थी, और मैं क्या करती हूँ, आते वक्त ना खाना या तो न्यूज़पेपर में या फिर हम उनके ना कंबल पे रख के आ जाते हैं, क्योंकि बर्तन को ना कोई भी डॉग उठा के बिखेर देता है, जो खाना बचा होता है थोड़ा सा। दूसरा, लोग ना अपनी गली के कुत्तों के लिए वो खाना ले जाते हैं, फिर उससे लड़ाइयाँ होती हैं, पड़ोसी आके लड़ते हैं भी आपका बर्तन वहाँ था, ये था। तो इसलिए मैं खाना उनको पूरा प्रॉपर वैसे खिला के ही आती हूँ। तो एनिमल क्रुएल्टी का केस तो भैया बढ़ते जा रहे हैं। देखो यहाँ पर उनका बिस्तर रखा था, बारिश में लोगों ने उठा के वो बिस्तर हटा के अंदर रख दिए हैं साइड पे, ताकि बच्चों के बारिश में भीगे ना। तो ये ख्याल रखना भी बहुत बड़ी थी। एनिमल क्रुएल्टी आपको पता है कितनी ज़्यादा हो रही है, और कोई आंखों में उसके गम डाल दे रहा है, कोई पालतू डॉग को मार दे रहा है, कोई पप्पीज़ रीलोकेट कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है। अभी हमारे उधर भी ना 2 पप्पीज़ रख के चला गया, तो और फिर हमने उसे ढूंढा ढांढा, पता चला तो वहाँ पर हमें पता था कि कौन से एरिया के डॉग के बच्चे हुए। फिर हमने वहीं पहुँचाया, तो लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं, किसी ने चोरी कर लिए, चोरी कर लिए। चोरी वोरी कुछ नहीं हुआ, किसी ने बताया ना, रीलोकेट जान के ही किए होंगे। क्योंकि फिर हमने तो वहीं पर पहुंचा दिया। हम वीडियो वहाँ से हमने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि लड़ाई वड़ाई आती है, लोग कहते हैं वीडियो तुम आगे बेचते हो। तो हमने क्या करा है, हमने बोला अब हम ना ये इन पर निगरानी रखेंगे, और जैसा भी होगा आगे एक्शन लेंगे। डोडो नहीं मिल रही है, डोडो उधर की साइड रह रही है, पर मुझे किसी ने बताया कि एक भैया ना उसको खाना खिलाते हैं, और मैं अपने यहाँ के भाई साहब को उसका खाना देकर आई हूँ। वो कह रहे रात को कई बार वो दिखती है। मैंने कहा जब भी आपको दिखे तो आप ना, ये सूखा खाना मैं आपको दे रही हूँ, और आप उसको ना सूखा खाना दे देना। तो डोडो का खाने का भी मैंने इंतज़ाम कर दिया है, तो आप टेंशन ना ले। वीडियो पे अगर डोडो नहीं दिखती तो इसका मतलब वो भूखी नहीं है। मैं भी बीच में, अगर मेरी तबीयत थोड़ा ठीक हो जाएगी तो मैं देख के आऊँगी। अभी तो मैं आपके अपने हस्बैंड के संग ही जाती हूँ और वापस आ जाती हूँ 1-1.5 घंटे में, क्योंकि आप सबको पता है मेरी तबीयत ख़राब है, और मेरा ठीक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मैं इन बच्चों को ना प्रॉपर खाना खिला सकूँ। ग्राम के जगजीत सिंह जी हैं, जिन्होंने बेकार पड़े ड्रम और वेस्ट मटेरियल से 1200 डॉगों के लिए शेल्टर और एक होम बनाया है, जिसमें उन्होंने गद्दे लगाए हैं और उनको रहने के लिए गरमाट दी है। जिस टाइम हम लोग गरमाट में रह रहे थे, उन्होंने उनको स्ट्रीट डॉग के लिए बनाए हैं, और एक मिसाल कायम करी है। हमें इनको देख के ना सीखना चाहिए। मैं तहे दिल से इनका बहुत शुक्रिया करती हूँ, और सीख लेती हूँ कि मैं भी अपने एरिया में तो जितना कर सकती हूँ और करूँ। हमारे यहाँ तो खैर कोई ये ड्रम कोई लगाने नहीं देगा, पर हम गत्ते के डब्बे लगाते हैं, और अभी बारिशों में हमने गत्तों के डब्बों पे प्लास्टिक लगा दिया है। जितना हमसे होता है हम कर लेते हैं। बेटा पापा भी आ रहे हैं, पापा बाहर गए ना थोड़ा काम से, तो दोनों को चिल्ला रही है, दरवाजे से बाहर गए। आ रहे पापा, आ रहे। हाँ हाँ, आ रहे पापा, अभी आ रहे पापा, बाहर गए ना, अभी आ जाएंगे। आप टीवी देखो, न्यूज़ देखो, पापा भी आ जाएंगे 2 मिनट में।
दो तो बैठ गई, मोटी से खड़ा नहीं हो जा रहा ना ज़्यादा देर, इसलिए बैठ गई है। अरे पापा 2 मिनट के लिए बाहर गए पापा, बस आप आ रहे 2 मिनट बाद, 2 मिनट में आ रहे, नीचे गए ना काम से। आ रहे बच्चा, मोटी तो थक गई थी, कैसे बैठ गई। आजा लाडो आजा। ब्राउनी रात को खाना खा रहे हैं वहाँ पर, देखो सब बुला बुला के देते हैं, आजा शेर आजा ये करके, सब बुला बुला के यहाँ पर खाना खिलाते हैं देखो। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे, बाय।